लिए न्यूमेरिकल पोर्शन लेके आए हैं इलास्टिसिटी से, जो इलास्टिसिटी का हम टॉपिक कर रहे हैं बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को आप इसको सोल्व करें, काफी चांसेस रहते हैं ऐसे न्यूमेरिकल हरियाणा बोर्ड में आने के। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ ए सस्पेंडेड वायर इंक्रीज बाय 10 पावर इनवर्स 4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ व्हेन ए स्ट्रेस ऑफ 10 की पावर 7 न्यूटन मीटर इनवर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब यहाँ पे देखें कि ये सस्पेंडेड जो वायर है उसकी लेंथ इतनी इंक्रीज कर दी गई है, तो इतनी ये जो लेंथ इंक्रीज हुई है, इट्स मीन इसका मतलब क्या है कि ये लेंथ जो चेंज हुई है, और चेंज लेंथ बाय में ओरिजिनल लेंथ जो है वो हमारा किसको एक्सप्लेन करता है, स्ट्रेन को एक्सप्लेन करता है। तो दोनों की वैल्यू इसमें गिवन दी गई है। हमें क्या निकालना है, यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर निकालना है। तो यंग मॉडुलस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ये स्ट्रेस हमारे पास गिवन है, तो यहां पे अलग अलग आप वैल्यू लिख लें। स्ट्रेस जो है वो किस में गिवन है, 10 की पावर इनवर्स प्लस 7 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो सेम यूनिट है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेन यहां पे गिवन है, स्ट्रेन होता है हमारे पास डेल एल अपॉन में एल, और ये सस्पेंडेड वायर की लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, 10 की पावर इनवर्स 4। तो दोनों यूनिट्स हमारे पास गिवन है, आप इसमें पुट कर दें। गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस कितना है, 10 की पावर 7 डिवाइड में स्ट्रेन कितना है, 10 की पावर इनवर्स 4। इसको सोल्व कर लें। जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर 7 इंटू में 10 की पावर 4 इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू मीन्स बल्क मॉडुलस आपका किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर 11। यूनिट क्या रहती है, सेम यूनिट रहती है इसके लिए, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। आपने क्या करना है, ये न्यूमेरिकल आपने भी सोल्व करना है। जहां पे आपको चेंज करना है हल्का सा, वो चेंज क्या करेंगे, ये जो लेंथ दी गई है इस लेंथ की वैल्यू आप अलग अलग से लिखेंगे। पहले आप वैल्यू डेल एल चेंज लेंथ 0.4 सेंटीमीटर और जो ओरिजिनल लेंथ है इज इक्वल टू 2 मीटर, इससे आप इसको चेंज करेंगे। ये तो आपकी डेल एल और एल है। स्ट्रेस भी आपका अलग आपने लेना है। स्ट्रेस इज इक्वल टू आप रखेंगे 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। इन दोनों को यूज करके आपने बताना है बल्क मॉडुलस क्या होगा। तो आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व करें अपने आप से और तब इसको अगला जो आपका न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को भी ध्यान से देखें भाई, और इसमें क्या निकालना है वो अलग अलग पूछा गया है। स्ट्रेस निकालना है, एलोंगेशन निकालना है, स्ट्रेन निकालना है। तो यंग मॉडुलस भी गिवन है। एलोंगेशन क्या होता है, जो यंग मॉडुलस के अंदर डेल एल कितनी लेंथ चेंज हुई है वो निकालनी होती है, उसको बोलते हैं एलोंगेशन। तो यहाँ पे आप समझे कि ये क्या क्या इसमें, पहले तो जो चीजें गिवन है उनको निकाल लें। जो आपकी स्टील रोड है उसकी रेडियस गिवन है, तो रेडियस आर इज इक्वल टू कितनी है, 10 mm के मीटर बना लें, पहले सेंटीमीटर बना लें, सेंटीमीटर से आप इसकी मीटर बना लें। तो इसके सेंटीमीटर आप बनाओगे तो सेंटीमीटर बनाने के लिए डिवाइड बाय 10, मीटर बनाने के लिए 0.01 मीटर, ये आपका रहेगा। फिर इसको चेंज कर लें आप, ये आपका मीटर में चेंज हो गया है। आगे क्या गिवन है, लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी गिवन है, 1 मीटर, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फोर्स गिवन है, F इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन से न्यूटन बना ले भाई, 1 किलो में 1000 होते हैं, तो 10 की पावर 2 ये है, 3 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 न्यूटन। तो फोर्स भी है आपके पास। कैलकुलेट द स्ट्रेस, पहले निकालें स्ट्रेस। स्ट्रेस निकालने का फार्मूला हमें पता ही है क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया।
वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालोगे तो फोर्स अपॉन में एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। फोर्स कितना दिया हुआ है, 10 की पावर 5 इंटू में पाई कितना है 22 बाई में 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू में आर का स्क्वायर। आर अभी हमने निकाला है 0.01 इंटू में 0.01। इसको सोल्व कर लें। स्ट्रेस आर इज इक्वल टू, सोल्व करोगे तो यहां से पॉइंट हटा दो आप, 10 की पावर 5 इंटू में 10 की पावर 2 इंटू में 10 की पावर 2 इंटू में 7 डिवाइड में 22। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 10 की पावर 7 और 2 9, चेंज कर लो 8, 70 इंटू में 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 22। इसको आप काटोगे 22 से तो 3 जा पे जा रहा है, 18 इंटू में 10 की पावर 8। यूनिट में दे स्ट्रेस को न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। तो आप ऐसे इसको स्ट्रेस निकाल लें। स्ट्रेस आपके पास आ गया है। अब आपको क्या निकालना है, एलोंगेशन। एलोंगेशन निकालने के लिए आप क्या फार्मूला